Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel Crack English with BC और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे इंग्लिश ग्रामर के विषय में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आखिर इंग्लिश ग्रामर है क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद देखेंगे ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आखिर इंग्लिश ग्रामर के ब्रांचेज कितने हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर का डिफरेंट फील्ड्स कौन सा है। और इस सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आखिर इंग्लिश ग्रामर है क्या? इंग्लिश ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स विच टीच अस हाउ टू फॉर्म एंड यूज द इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली। इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें यह सिखाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सही सही कैसे फॉर्म करते हैं और इसका सही सही कैसे यूज किया जाता है। अब चलिए स्टडी करते हैं ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आखिर इंग्लिश ग्रामर के कितने ब्रांचेज हैं? नंबर 1, फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। फोनोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीच साउंड्स क्या है। नंबर 2, फोनेटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीच साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेंटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है। नंबर 5, प्रैग्मेटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। प्रैग्मेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं यदि कोई वर्ड है तो उसका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या उसकी मीनिंग है। सबसे लास्ट में देखेंगे सिंटैक्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस। सिंटैक्स में पढ़ते हैं कि आखिर डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आखिर इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में क्या इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज का लाइफ ब्लड होता है और इंग्लिश ग्रामर के बिना हम लोग इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यह हमें यह सिखाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सही सही स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। नंबर 2, द करेक्ट यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और हमें यह भी सिखाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सही सही स्ट्रक्चर करने के बाद इसका सही सही कैसे यूज करते हैं। इट्स एसोसिएशन विथ grammatical rules, word formations and their meanings, spellings, pronunciations, sentence structures and vocabulary help us to learn and use them correctly. इंग्लिश ग्रामर का एसोसिएशंस ग्रामेटिकल रूल्स से होता है, वर्ड फॉर्मेशन से होता है, उनके मीनिंग से होता है, स्पेलिंग से होता है, प्रोनाउंसिएशन से होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से होता है और वोकेबुलरी से होता है, जिसके वजह से इंग्लिश ग्रामर हमारी सहायता करता है इंग्लिश लैंग्वेज को सही सही सीखने और यूज करने में। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स। आखिर इंग्लिश ग्रामर के टाइप कितने होते हैं। ऐसे इंग्लिश ग्रामर के तो बहुत सारे टाइप होते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अप्लाइड इंग्लिश ग्रामर, स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर, कॉग्निटिव इंग्लिश ग्रामर, फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर, फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, इनफॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर। लेकिन हमें इन सारे के सारे ग्रामर को नहीं सीखना है। हमें ऐसे ग्रामर्स को सीखना है जो वाकई में हमारी सहायता कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज को सही सही सीखने और इंग्लिश लैंग्वेज को सही सही यूज करने में। और मैंने काफ़ी स्टडी के बाद पाया है मुख्य रूप से 3 तरह के ग्रामर होते हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में सबसे अधिक हेल्प करेंगे। नंबर 1 है फंक्शनल ग्रामर, नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ग्रामर और नंबर 3 है स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर, यानी जिसे फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं। अब इस सेशन में आगे हम लोग इन तीनों ग्रामर को बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इनका इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में क्या इम्पोर्टेंस है और ये हमारी कैसे सहायता करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर। इन फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर वी फोकस मोर ऑन द फंक्शन ऑफ ए ग्रामेटिकल यूनिट
than on its theoretical aspect। कहने का अर्थ ये है, फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग किसी ग्रामेटिकल यूनिट के थियरिकल पोर्शन पे ना फोकस कर कर हम उसके फंक्शन पे फोकस करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम यह नहीं जानते हैं कि यह कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, यह क्या है, बल्कि हम लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में कैसे सहायता कर सकता है, इसका एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में फंक्शन क्या है। हियर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर द सेम। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए होते हैं सेंटेंस में, जैसा वह दिखते हैं उनकी मीनिंग भी वैसे ही होती है। यानी किसी भी वर्ड्स का डिस्कशन हम लोग उसके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, न कि थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। द लेटर वॉज रिटेन, लेटर लिखा गया। यदि हम लोग सेंटेंस की एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि द लेटर सब्जेक्ट है, वॉज रिटेन प्रेडिकेट है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर में देखा जाता है। लेकिन फंक्शनल ग्रामर में हम लोग समझेंगे ये कि आखिर द लेटर है क्या। तो जो हम काम कर रहे हैं, लेटर उसका रिजल्ट या गोल है, और जो लिखा गया वो वर्क और प्रोसेस है। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे हम लोग ग्रामर के इनपुट और आउटपुट के विषय में बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आउटपुट था द लेटर और इनपुट था राइटिंग, यानी वॉज रिटेन। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं फंक्शनल ग्रामर हमें डायरेक्टली किसी ग्रामेटिकल यूनिट के फंक्शन को शो करता है, आखिर उसका इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर। आखिर स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर है क्या। इन स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सीखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सही सही फॉर्म कैसे किया जाए, और इसके साथ साथ हम लोग यह भी सीखते हैं यदि इंग्लिश लैंग्वेज को यदि हमें सीखना हो तो इसकी सीखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और कहाँ पे इसका अंत करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज को सही और आसानी तरीके से सीखने के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है। चलिए मैं उस फ्रेमवर्क को आपके साथ शेयर करता हूँ। यदि इंग्लिश आपको सीखना है तो सबसे पहले लेटर्स से शुरू कीजिए। लेटर्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट से शुरू कीजिए। उसके बाद वर्ड्स को सीखिए, फिर सिलेबल्स को, फिर फ्रेजेज को, फिर सेंटेंसेस को, उसके बाद क्लॉजेज को, और सबसे लास्ट में कॉम्पोजिशन को सीखिए। कॉम्पोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्पीच या टेक्स्ट होता है जिसके सहायता से हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग का फोकस इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर पे होता है, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर हमें यह भी सिखाता है कि किसी इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। राज इज क्रिकेटर अ, यह एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो आर्टिकल ए है वो नाउन क्रिकेटर के पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बाद में दिया हुआ है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा राज इज ए क्रिकेटर। यह एक करेक्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामेटिकल रूल को फॉलो किया गया है। आर्टिकल ए का यूज हम लोगों ने सिंगुलर नाउन क्रिकेटर के पहले किया है। तो ये रहा डियर फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल इंग्लिश ग्रामर। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर यानी फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर। आखिर स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर क्या है। इन स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर वी लर्न द करेक्ट यूजेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के करेक्ट यूजेज को स्टडी करते हैं। यानी कहने का मतलब है हम लोग सारे वर्ड्स, फ्रेजेज या सेंटेंसेस को हर जगह नहीं यूज कर सकते। कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार उनके स्ट्रक्चर्स को बदल कर उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। द स्ट्रक्चर्स, यूजेज, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस आर यूनिवर्सली सेम एंड एक्सेप्टेबल। और जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश को फॉलो करके लिखी जाती है, इसका स्ट्रक्चर्स, यूजेज, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस पूरे वर्ल्ड में सेम और एक्सेप्टेबल होता है, यानी उसको हर जगह स्वीकार की जाती है। चलिए अब हम लोग एक
स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट। देखिए यह एक नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अब हम लोग इसकी स्टैंडर्ड इंग्लिश को देखते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ऑफ। यह एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला नॉन स्टैंडर्ड कैसे हो गया और दूसरा स्टैंडर्ड कैसे हो गया। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश के विषय में बहुत डीपली जानेंगे। स्टैंडर्ड इंग्लिश कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश ऑफिशियल प्लेसेस, एजुकेशनल फील्ड और बिजनेस फील्ड में एक्सेप्टेबल हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों ने स्टडी किया इंग्लिश ग्रामर है क्या, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर को आप लोगों ने देखा। उसके बाद आप लोगों ने ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर को देखा और सबसे लास्ट में आप लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।